हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट एस्पिरेंट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अ, हिंदी नाटक यूनिट 8 में जो हम पढ़ रहे हैं, बकरी नामक टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, बकरी जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे उनको देखेंगे। बहुत बड़ा नाटक नहीं है, और लेकिन जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़रूर यहाँ पर देखना बनता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 ईस्वी को बस्ती उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज्ञे के आमंत्रण पर दिनमान अखबार से जुड़ गए थे। आज्ञे के आमंत्रण पर किसके? आज्ञे के आमंत्रण पर ये दिनमान अखबार से भी जुड़े, ये ध्यान रखना है। उस समय इन्होंने बाल पत्रिका पराग के भी संपादन संपादन कार्य संभाला था। ये भी ध्यान रखना, पराग और दिनमान। ठीक है, दोनों को याद रख लेना। आगे परिमल गोष्ठी में उनकी चर्चा बढ़ी और उनमें नई कविता की पर्याप्त संभावनाएं देखी गई। उनका पहला कविता संग्रह काठ की घंटियां 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं भी शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक से संबंधित हैं? तो ये तीसरे सप्तक से संबंधित हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ठीक है, 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ये ध्यान रख लेना। और 1959 में ही इनका जो पहला कविता संग्रह काठ की घंटियां ये भी प्रकाशित हुआ था। आगे इनके कुछ कविता संग्रह को देख लेते हैं। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले। ठीक है, कोई मेरे साथ चले, ये इनके कविता संग्रह हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ संपादन जो इन्होंने संभाला है, शमशेर शमशेर ये मल्याज के साथ में संभाला है। शमशेर पत्रिका का नाम है। ठीक है, शमशेर पत्रिका का नाम है, यहाँ पर ये ध्यान देना है। रूपांबरा पत्रिका का नाम है, ये सहायक संपादन रहे हैं इसके। और इसके जो संपादक थे वो थे अग्गे। ठीक है, रूपांबरा आपने जरूर अग्गे जी में पहले पढ़ा होगा। अंधेरों का हिसाब, नेपाली कविताएं और रक्त बीज, इनका भी संपादन इन्होंने किया है। आगे है बाल साहित्य। बाल साहित्य है बतूता का जूता, महंगू की टाई और भों भों खो खो, लाख की नाक। ठीक है, ये बाल साहित्य भी इनके पूछे जाते हैं कई बार। उपन्यास है इनका सूने चौकटे, ये एक ही उपन्यास इनका दिया रखा है। लघु उपन्यासों में है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ठीक है, लघु उपन्यासों में दो आते हैं, पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, ये इनके लघु उपन्यास हैं। आगे इनके कुछ नाटक देख लेते हैं। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, हवालात। ठीक है, बकरी, लड़ाई, बकरी के ऊपर लड़ाई होती है, अब गरीबी हटाओ, है ना, और कल भात आएगा, अब गरीबी को हटाओ, कल भात आएगा, हवालात में नहीं तो चले जाओगे। तो ये इनके नाटक भी याद कर लेना। कुछ कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको 1983 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये भी आपको याद रख लेना है। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाइलाइट भी यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिल जाती हैं। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो भाई यूट्यूब पे हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नए हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर किया करो, ताकि मुझे कुछ फ़ायदा मिल सके, है ना, इतना सारा मेहनत करने का। और दूसरी बात है ये कि अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की कंप्लीट आपको तैयारी करनी है। पूरा थ्योरी क्लासेस, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और वन लाइनर में मॉक टेस्ट सभी कंप्लीट आपका पेपर तक कराया जाएगा। तो आप मेरे साथ पेड बैच से भी जुड़ सकते हो, हिंदी और पेपर 1 दोनों के लिए। ठीक है, तो बकरी नाटक के बारे में अब देख लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है। ठीक है, तो छोटा नाटक है, ये केवल और केवल 2 अंकों में विभक्त है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन और गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, जो बकरी नाटक है इसमें आज़ादी के बाद की जो कहानी है वो वर्णित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन और गांधीवादी मूल्यों का जो हानि, जो नुकसान जो हो रहा था, है ना, उनके लोग कैसे धज्जियां उड़ा रहे थे, इसका व्यंग्यात्मक चित्रण इसमें मिलता है। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्ण दत्त पालीवाल के कुछ विचार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और बानी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। ठीक है, जो बकरी नाटक है ग्रामीणों की बोली और बानी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। ठीक है, विपत्ति के द्वारा
रंग कर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाटक तैयार हुआ है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली, ठीक है, दोनों शैलियों का मिश्रण से ये लोक नाटक है जो तैयार किया गया है। आगे कहते हैं कृष्णदत्त पालीवाल जी, ये कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी हैं। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भाव भूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती हैं और लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये कृष्णदत्त पालीवाल के दोनों जो कथन है वो आपको याद रख लें। आगे पढ़ेंगे हम इसकी भूमिका। भूमिका में देखते हैं क्या कहते हैं लेखक। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये नाटक क्यों लिखा गया, इसके पीछे कारण बताते हैं लेखक कि ये जो नाटक है वो इब्राहिम अलकाजी के साथ में, इब्राहिम अलकाजी का नाम यहाँ पर आता है, इनके साथ में जब इनकी बातचीत हुई तो उसके बातचीत के बाद ये नाटक लिखा गया और इन्होंने ये तय किया था उस समय कि ऐसा कोई भी आम आदमी के से संबंधित कोई नाटक नहीं है उस समय का, ठीक है? और आगे ये भी कहते हैं कि यह नाटक नहीं लिखा जाता, यह नाटक नहीं लिखा जाता अगर हिंदी में ऐसा कोई नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिल जाता, ठीक है? यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता, तो ये नाटक नहीं लिखा जाता। ये लेखक ने बताया है। आगे वो कहते हैं कि अगर हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज नहीं होते, है ना? ये नाटक नहीं लिखा जाता अगर हिंदी के तथाकथित जो श्रेष्ठ नाटक हैं वो बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते तो। आगे वो कहते हैं कि यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा को समझते, आम आदमी की जबान में बात करते, आम आदमी के बीच में ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते, तो ये नाटक नहीं लिखा जाता। आगे है निर्देशक के वक्तव्य से। निर्देशक के वक्तव्य से क्या है? बकरी नाटक का शिल्प लोचपूर्ण है। ठीक है, जो बकरी नाटक है इसका शिल्प लोचपूर्ण है। इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रवाह में बांधा गया है। आगे कहते हैं कि नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मकता बुनियाद का काम करती है। ठीक है, अगर आपको पूरी यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 10 तक, ठीक है, यूनिट 6 से लेकर के 10 तक अगर आपको पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए, मतलब नोट्स चाहिए ई बुक के रूप में आपको पढ़ना है, इसकी पूरी की पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको केवल और केवल 179 रुपए में पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और वो कहाँ से मिलेगी? कमेंट में एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, पूरी पीडीएफ यूनिट 6 से लेकर 10 तक सभी गद्य विधाओं की। और इसके अलावा जो यूनिट 2 है हमारी हिंदी साहित्य और यूनिट 3 है काव्य शास्त्र, उन दोनों की भी पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगी। 249 रुपए में वो अलग से आपको लेनी पड़ेगी। हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स उसमें हैं। ठीक है, वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। उनको तो आप घर तक भी अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं। आगे व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्म और उनके जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उसमें होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक हो सकता है। तो ये निर्देशक के वक्तव्य से लिए गए हैं ये। आगे अभी देखते हैं हम इसका सारांश। इसमें अंक बताए हैं 2, ठीक है, 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। ये ध्यान रखना है, इसके प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इनके अतिरिक्त आरंभ में एक भूमिका दृश्य भी इसमें दिखाया गया है। अंक फर्स्ट में क्या होता है? 3 डाकूनुमा यानी कि डाकू जैसे लगने वाले खूंखार व्यक्ति हैं और उन तीनों का नाम है दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर। ये तीनों सिपाही के साथ मिलकर विप्ती की बकरी हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। ये तीनों डाकूनुमा खूंखार जो व्यक्ति हैं, ये विप्ती बकरी किसकी है? विप्ती की बकरी है। ठीक है, गांव के किसी सदस्य की बकरी है और उसको हड़प लेते हैं और उसे गांधी जी की बकरी
घोषित कर देते हैं। विरोध करने पर व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीण जनता धर्मांधता तथा अंधविश्वास में पड़कर बकरी के नाम पर शोषित होती है। एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपने नियतिवाद तथा धर्म भीरुता से नहीं उभर पाती है। जैसे कि आजकल हमारे देश में हो रहा है ना? इतनी ज़्यादा धर्मांधता है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे नेता धर्म का सहारा लेकर के लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं, है ना? हमारे भविष्य से खेल रहे हैं। तो वैसे ही इस नाटक में भी दिखाया गया है। अंक 2 की अगर हम बात करें, तो गांधी की बकरी की सह पाकर लुटेरे अब नेता बन चुके हैं। ठीक है? गांधी की बकरी की सह पाकर के जो लुटेरे थे, वो अब नेता बन चुके हैं। करमवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है। ठीक है? जो करमवीर है, ये बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है। नवयुवक गाँव वालों को यह चालबाज़ी समझाना चाहता है। नवयुवक नाम से कोई बंदा है, नवयुवक उसका नाम दिया गया है, ठीक है? वो गाँव वालों को ये चालबाज़ी समझाना चाहता है, लेकिन उसे भी नक्सली और राजद्रोही कह कर के जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है? जैसा कि बिल्कुल आज के वर्तमान समय में हो रहा है। चुनाव जाने के बाद बकरी काट करके भोज का आयोजन कर दिया जाता है। जेल से छूटकर आई विपत्ति यह सूचना गाँव वालों को देती है। युवक पुनः गाँव वालों को आंदोलित करता है। इस बार वे जागृत होते हैं। सभी जश्न की महफिल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बकरी का भोज खाया जा रहा है। अंततः अंत में जो युवक है वो इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करता है तथा उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करता है। सभी मिलकर के उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। आगे इसके कुछ पात्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नट नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, युवक, काकी, राम, करमवीर, सत्यवीर, सिपाही, विप्ती जिसकी बकरी है, काका और चाचा, ये इसके पात्र हैं। है ना? पात्रों से संबंधित बस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लंबा चौड़ा नाटक नहीं है। विशेष बिंदु इसमें क्या है? इस नाटक में दोहा, चौबोला, बहरे, तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान है। अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछा जा सकता है। प्रमुख उद्धरण में देखें तो भूमिका दृश्य में क्या होता है? नट है और नट क्या करता है? एक गीत गाता है। ठीक है? भूमिका दृश्य में नट गीत गाता है। 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ठीक है? ये नट के द्वारा गाया गया गीत है। फिर इसके बाद वंदना होती है, जो कि नट करता है। नट क्या कहता है? हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू, अपना सिर नोचूं, ना उनका मुंह नोचूं, हे संकट मोचू। ठीक है? ये वंदना नट के द्वारा की गई है। आगे मुगल गीत, इसमें मुगल गीत गाया गया है। जो मेरी तेरी ना पटनी, लोकतंत्र की लेके पतुरिया भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी। ठीक है? ये मुगल गीत इसमें गाया गया है। इसके बाद ये भूमिका दृश्य है इसमें। ठीक है? इसके बाद आता है पहला अंक। पहले अंक में क्या होता है? बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी, जा जाके सींच आएगी, हर एक की क्यारी मर मर के भी बुझाएगी, वह प्यास तुम्हारी। ये भिस्ती के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है? ये भिस्ती के द्वारा कहा गया है। बकरी को क्या पता था? मशक बन के रहेगी। आगे मशक आप जानते होंगे जो जानवरों की खाल से एक मतलब चमड़े का एक बना हुआ कुछ ऐसा मतलब थैले टाइप में होता है बहुत बड़ा, उसमें पानी भरा होता है जो कि भिस्ती के पास होता है, ठीक है? तो वो मशक के बारे में कौन बोल रहा है? भिस्ती। आगे है दुर्जन के द्वारा एक और गीत यहाँ पर गाया गया है, डंडा ऊँचा रहे हमारा। यहाँ पर आपको झंडा नहीं कर लेना है अपने दिमाग से, ठीक है? इसमें डंडा ही कहते हैं। डंडा ऊँचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊँचा रहे हमारा। सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊँचा रहे हमारा, ठीक है? उनका डंडे की नोक पर ही उन्होंने क्या क किया था? चुनाव जीते थे, है ना? आगे है तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफ़ा हो वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमज़ोर करके मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है, वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? ये विप्ती से कहा गया है। विप्ती की बकरी है ना, विप्ती एक औरत है और उससे जो सिपाही है, औरत से कहता है, जब औरत सिपाही के पास जाती है तो सिपाही उल्टा उसे क्या करता है? धमका देता है। आगे भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई।
ये यहाँ पर जो दुर्जन है वो क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है गाँव वालों के सामने। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया। आज भी बहुत कुछ देने को मुंतज़िर है, पर आप लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए हैं। तो यहाँ पर ये दुर्जन के द्वारा दिया गया भाषण है। आगे जितना आप इसे देंगे, उतना ही यह आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों, तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। ये करमवीर के द्वारा कहा गया कथन है। आगे जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना देंगे उतना ही कम है। ये सत्यवीर के द्वारा दिया गया भाषण है। आगे यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। ये दुर्जन के द्वारा दिया गया ये भाषण है जो वो नेता बनने के लिए दे रहे हैं। आगे जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। ये करमवीर के द्वारा कहा गया कथन है। आगे औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जंग अंधा में के ही समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। ये सत्यवीर कहता है, किससे? औरत से कहता है जिसकी वो बकरी है। आगे है गरीबी, हंसता है फिर। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। ये सत्यवीर है जो लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, तीनों के तीनों सत्यवीर, करमवीर और दुर्जन सिंह। ठीक है। आगे दूसरा अंक आता है। दूसरे अंक में क्या है? ई गरम खून है बचवा, जो चहकाए रहा है। जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। ये दूसरा ग्रामीण है जो कि युवक से कहता है। ठीक है। ई गरम खून है बचवा जो चहक रहा है। आगे ए बेटा, एक ही खेत में ना सब धान एक सा होता है, ना एक बाली में सब दाना एक सा। ये एक ग्रामीण है जो कि युवक से, ये युवक को समझाते हुए बोल रहे हैं। जो युवक लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा है, उसे यहाँ पर समझाया जा रहा है। आगे धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौंदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। ये नट गायन है। ठीक है। नट के द्वारा गाया गया गीत है। आगे मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। ये सत्यवीर किससे कहता है? करमवीर से कहता है। ठीक है। मैं बकरीवाद पर भाषण देने के लिए विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। आगे शाबाश, बहुत अच्छा विचार है, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार। बकरीवाद और विश्व शांति, सारा विश्व हमारा है। ये दुर्जन कहता है किससे? सत्यवीर से। हर ऐश करा जाएगी ये गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी ये गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी ये गांधी की बकरी, वैतरनी तरा जाएगी ये गांधी की बकरी। गांधी की बकरी को लेकर के नट का गायन है, नट का गीत है ये। ठीक है। आगे जिसकी आवाज होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है, युवक करमवीर से कहता है। ठीक है। आवाज को चाहे एक हो और चाहे भीड़ में हो, आवाज जिसकी जिसकी आवाज में दम होता है, जिसकी आवाज होती है उसकी तो निकलेगी, है ना। जानता हूं आप बकरी की पूजा इसीलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाएं। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। ये युवक किससे कहता है? करमवीर से कहता है। आगे मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है। अ, अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। ये दुर्जन सिंह कहता है। ठीक है। ऐसे बड़े-बड़े जो नेता होते हैं ना, वो इसी तरह से बातें बनाते हैं, है ना? और वैसे अंदर ही अंदर खून चूसते हैं। अब भी कुछ समझे आप लोग? आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गाँव बह जाने दिया, पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गाँव की जमीन खोद-खोद कर आश्रम की जमीन ऊँची करते रहे। सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दे आए। आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखे मरते रहे। फिर उन्होंने
लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे हो आप लोग? ये युवक कहता है भाई किससे? ग्रामीण जन से, यानी कि गाँव की जनता को समझाते हुए, जागृत करते हुए कहता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो कुछ सीखना या कुछ सुनना या कुछ समझना कभी चाहता ही नहीं है। अगर समझता तो ना तो मुगलों के यहाँ पर शासन होता और ना ही फिर अंग्रेजों का शासन होता और ना ही आज इस तरह से तानाशाह कोई सरकार बन जाती। बकरी हमको बना दिया बकरी की मैंने ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मैंने ने। छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंध कर रहना सिखला दिया बकरी की मैंने ने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी खाल के लिए भी, यह सुर मिलवा दिया बकरी की मैंने ने। ये लड़के का कथन है, गाँव का ही लड़का है, ठीक है? तो यहाँ पर ये इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपसे आपसे क्वेश्चन आज तक पूछा गया और पूछा जा सकता है। आपको अगर अच्छी लगी ये क्लास तो भाई लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाहें तो एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ सकते हैं। हमारा कंप्लीट वहाँ पर तैयारी आपको करा दी जाएगी और इसके अलावा आप यूट्यूब से भी जुड़े रहिए, है ना? यूनिट 6 से 10 तक तो हम अभी कर ही रहे हैं। उपन्यास सारे मैंने करवा दिए, आप प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हो, है ना? कहानियाँ मैं इसके बाद करा दूँगी, नाटक कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं इसके बाद क्या चलता है।